हेलो दोस्तों। आज हमारा पहला दिन है अंग्रेजी सीखने का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको उसी जोश के साथ सिखाऊंगा। और आज के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने बिना वीडियो को जरा सा स्किप किए, अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया, नोट कर लिया और एक दो बार और वीडियो को देख लिया, तो जीवन में आपको इन चीज़ों में कुछ जो मैं बताने जा रहा हूँ, आर्टिकल AN1 का यूज, उसमें कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मैं उस तरीके से बताऊंगा कि जितना मैं बताऊंगा उतने में तो आप कभी नहीं बोलेंगे। मैं पहले चाहता था कि आपको बेसिक सिखाऊं, जैसे इज, एम, आर का यूज या टेंसेस का यूज। लेकिन मुझसे किसी ने कहा कि मुझे आर्टिकल पढ़ना है और इसी टाइप की चीज़ें पढ़नी, हो सकता है उसका एग्जाम हो, तो मैं उसी दृष्टिकोण से पढ़ा भी रहा हूँ कि हिंदी भाषी छात्र पढ़ें, जो तैयारी में लगे हुए हैं या जो हिंदी मीडियम के व्यवस्था से, सिस्टम से पढ़ रहे हैं, जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, या जो कामगार लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ग्रामर वीक है, या ऐसे लोग जो पढ़ाई तो छोड़ चुके हैं लेकिन काम कर रहे हैं और जिन्हें अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है। ठीक है, तो ऐसे लोग ध्यान दें। आर्टिकल में मैंने AN1 लिखा है, AAN, यानी वन। ठीक है, वन माने एक वाला। इन तीन वर्ड्स का हम यूज सीखेंगे कि यह तीनों किस शब्द के पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं। तो इसके लिए मैंने दो लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट एक, लिस्ट दो। दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखना, हिंदी में जैसे व्यंजन और स्वर अक्षर के दो रूप पाए जाते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में ही कॉन्सोनेंट और वावेल पाए जाते हैं। इन दोनों के मिलन से ही लेटर बनता है, यानी अक्षरों का निर्माण होता है। जब कॉन्सोनेंट और वावेल मिलते हैं तब जाकर क्या होता है, लेटर्स बनते हैं, A to Z। आपको दिख नहीं रहा होगा, A to Z। जैसे हिंदी में क से लेके ज्ञ तक। कॉन्सोनेंट को ही व्यंजन बोलते हैं और वावेल को स्वर बोलते हैं। वावेल कितने होते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं? हिंदी में तो अ, आ, ई आपने पढ़ा होगा। अंग्रेजी में यह 5 होते हैं, A, E, I, O, U। टोटल 5 होते हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिस भी शब्द के आगे का पहला अक्षर, जैसे बैंक है, कैट है, डॉग है, मैन है, पहला अक्षर बोलने में अगर स्वर जो इसका है आता है ध्वनि करने में, यानी साउंड, जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो एक ध्वनि निकलती है जिसको अंग्रेजी में साउंड बोलते हैं। साउंड, SOUND, इसको हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता होगा तो। साउंड। तो यानी बैंक को बोल, ध्यान से एकदम गौर से एकदम इसको देखिएगा और सुनिएगा। BAN के बैंक। अब बैंक का जो पहला लेटर है इसको बोलने में ब आ रहा है, बैंक, एंक नहीं, ए से एंक नहीं, ई से एंक नहीं, एंक नहीं, या उंक नहीं, बी है तो ब आ रहा है, बैंक। तो बैंक का पहला अक्षर बी है और बोलने में ब आ रहा है, तो आंख बंद करके ऐसे लेटर के आगे क्या लगेगा, पहला अक्षर ए बैंक, यानी अ बैंक। उसी तरह कैट, क आ रहा है तो यहाँ पर आंख बंद करके क्या लगाएंगे, ए। डॉग, ड आ रहा है, डॉग, बोलने में ड आ रहा है, ऑग नहीं आ रहा है, ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और डॉग होगा, मैन के आगे मैन होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ए का यूज वहीं पे होगा जहाँ पे स्वर पहला अक्षर बोलने में ना है। लेकिन अब यहाँ पे तो पहला अक्षर ही ई, यूनिवर्सिटी लिखा है, UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय जहाँ हम लोग पढ़ते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए। यूरोपियन, EUROPEAN, जैसे इंडिया से इंडियन होता है उसी तरह यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन बोला जाता है ना, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा आप। लेकिन इसका पहला अक्षर क्या है, यू है, यानी इसी पांचों में से आ रहा है, और इसका पहला अक्षर ई है। अब ये तो दोनों आपके दिमाग में आया होगा कि यह तो वावेल है, यानी स्वर है, तो आंख बंद करके आप एन लगाने के चक्कर में पड़ गए होंगे कि इसके आगे जो है कि हम ए एन लगा देंगे। लेकिन जो ही आप ए एन लगाएंगे ये गलत हो जाएगा, दोनों के आगे ए एन नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी जरूर लिखा है और पहला अक्षर भी स्वर है, यानी वावेल है। इससे मतलब नहीं होता है, जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते, मैंने बताया ना
कि जिस शब्द है यानी वर्ड्स को हम बोल रहे हैं और उसका पहला अक्षर अगर साउंड कर रहा है, ध्वनि उसका स्वर आ रहा है, यानी ये पांचों इंग्लिश वाले, तो समझ लीजिए वहां पे एन का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, यानी हम पढ़ रहे हैं तो क्या रहा है, यूनिवर्सिटी है ना, तो यू आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो नहीं आ रहा है ना, यू है तो आपके दिमाग में होगा कि यू से तो बोलने में तो पहला अक्षर भी भाई, जब लिखा स्वर है वावेल है तो बोलने में भी वावेल होगा यानी स्वर, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यू है तो हम बोलते क्या है, यूनिवर्सिटी, तो हिंदी में जो ही बोलते हैं तो इसका शब्द का जो प्रोनाउंस जब होता है, उच्चारण होता है, तो य आ रहा है ना, इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, यूनिवर्सिटी, यानी व्यंजन निकल रहा है। तो जो ही व्यंजन यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे ये का यूज होगा, यानी अ यूनिवर्सिटी या ए। उसी तरीके से यूरोपियन, यूरोपियन, तो ई यू, यू तो यू होता है या यो होता है, यूरोपियन या यूरोपियन, हम लोग यूरोपियन या यूरोपियन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए का यूज, एन का यूज नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि यह बेसिक आपने समझ लिया है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, और यह वीडियो भगा कर देख लीजिएगा। मैं फिर कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का पहला अच्छा यू है या स्वर है वो मैटर नहीं करता है, बोल रहे हैं जो उच्चारण हो रहा है, ध्वनि हो रहा है, उस ध्वनि में अगर स्वर आ रहा है तब तो एन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आंख बंद कर, यानी व्यंजन आ रहा है तो आंख बंद करके ए का यूज होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब नहीं आएगा तो आप मुझे लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिटान इरेज कर रहा हूँ, कि अब आपको ये चीज़ें नेक्स्ट चीज़ें, अब आप कहेंगे कि APPLE एप्पल, एप्पल क्या के क्या होगा, एप्पल में तो लिखा भी ए है, तो भैया एप्पल का साउंड भी ए से आ रहा है, एप्पल है ना, यानी स्वर आ रहा है, ए आ रहा है स्वर, तो आंख बंद करके क्या होगा, एन एप्पल होगा, है ना। अब यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज ORA, यहाँ तो आप कहेंगे कि लिखा भी ये है लेकिन साउंड बोलिए, देखिए साउंड बोलते हैं ऑरेंज, लिखा भी स्वर में है, तो स्वर मैटर लिखने से नहीं, साउंड भी हम इसका कर रहे हैं तो होगा क्या रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज है ना, जिसको संतरा बोला जाता है। तो यहाँ पे जब लिखने में, उसके बाद लिखने हुए ऑरेंज को वो बोलने में पहला अक्षर अगर स्वर आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो क्या होगा, एन ऑरेंज है ना। इटालियन, जैसे यहाँ पे आपने यूरोपियन को यू पढ़ा तो ए लगा दिया उसके पहले, लेकिन इटालियन में आई है, बोल भी रहे हैं तो आ रहा है ई इटालियन है ना, स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा। अम्ब्रेला, UMBREA, अम्ब्रेला मतलब छाता, आ रहा है अम्ब्रेला, आ रहा है बोलने में तो क्या लगेगा, एन लगेगा। इतनी चीजें तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आपको समझाना है वो यहाँ पे समझाना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये चीजें समझ गए तो आप समझिए, समझ गए। ये ऑनेस्ट, एक वर्ड और मान लीजिए ऑनेस्ट हो गया है ना, चलिए इतना ही पढ़ाते हैं। एक वर्ड ये लिख देते हैं, वन मैन आर्मी। अब देखिए HOUR, आवर, आवर मतलब घंटा। अब आप इसको पढ़ेंगे हावर, एच लिखा है तो आपके दिमाग में जा रहा होगा कि यच लिखा है तो जाहिर सी बात है हावर होता होगा, लेकिन नहीं, जो ही आप हावर बोलेंगे तो आप पे लोग हंसना शुरू कर देंगे, ये हावर नहीं होता है, इसको जब हम बोलते हैं तो आवर होता है, इसको समझना अनिवार्य है। शुरुआत तो ह यानी ह वाली आ रही है, HHOUR, आवर मतलब घंटा, 5 घंटा 4 घंटा वो वाला घंटा, ये बजाने वाला घंटा नहीं है।
बेल वाला नहीं, तो HOUR, और ये बोलेंगे तो आएगा, ये वाला ये एच का ये साउंड करना है, इस वर्ड में ये साउंड होगा, ये सीखना जरूरी है। आगे मैं पूरा सिखाऊंगा आपको, ये इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसकी जो जब हम बोलेंगे तो इसका साउंड ह से नहीं आएगा, किससे आएगा? ये आएगा आवर, है ना? आवर माने घंटा, तो इसकी शुरुआत में यच है लेकिन बोल रहे हैं तो आ रहा है, यानी साउंड क्या कर रहा है? वावेल कर रहा है। तो यहाँ पे होगा एन आवर, इसीलिए 1 घंटे के लिए आप हमेशा लिखिएगा एन आवर। 5 घंटे के लिए फिर 5 आवर होगा, 5 आवर मत लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। उसी तरीके से एनिमल के पहले आपने ए लगाया था, है ना? लेकिन एनिमल के पहले बिग लगाया है, जो इसकी विशेषता बता रहा है। ये भी मैं समझाऊँगा कि बिग मतलब ये विशेषता एडजेक्टिव या एडवर्ब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अब बी लग रहा है तो साउंड बी हो रहा है, पहले एनिमल के आगे आप एन लगाते थे, लेकिन अब एन नहीं लगेगा। बिग एनिमल है तो इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ये सारा कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। उसी तरीके से मुझे लग रहा है आवर और ये बिग एनिमल तक तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो आप कमेंट करिएगा या पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिशन में ऐसी चीज़ आएँगे तो आप भूल नहीं पाएँगे और ऐसे ही फँसा कर देते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। एक शब्द आता है हॉनेस्ट, मतलब ईमानदार, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। तो मैं बता दूँ, इसको आप हौ मत पढ़िएगा, इसको हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, वरना गलत हो जाएगा। फिर इसमें मार खा जाएँगे, फेल हो जाएगा। यह हॉनेस्ट की जगह ऑनेस्ट होता है। एच को यहाँ अ पढ़ेंगे, अ आ रहा है ना, ओ वाला तो यहाँ पर क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन, है ना? अब यहाँ पे तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब वन का यूज आपको बता देते हैं, आपको भी लगेगा कि ज़्यादा टाइम हो गया। वन मैन आर्मी, आपने सुना होगा, आजकल ये वर्ड ज़्यादा चलता है। तो मैन है, ये क्या लिखा है? वन मैन आर्मी। अब वन के पहले क्या लगेगा? ए या एन? तो यहाँ पे लिखा तो ओ है, यानी पाँचों में से ए, ई, आई, ओ, यू में से, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो ओन नहीं होता है, वह होता है। वन को वह पढ़ते हैं, वन, है ना? तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन गलत हो जाएगा, है ना? ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होगी, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, इसलिए अ वन मैन आर्मी। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। 15 मिनट, हमको लगा 12-13 मिनट का वीडियो हो गया होगा। कोई बात नहीं, ये पूरी ज़िंदगी काम देती है अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए तो। आगे हम इसका जो ये पार्ट 1 था, आगे हम इसको पार्ट 2 पढ़ाएँगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ अपने तरीके से जो आ रहा है, फँस रहा है आपको, वो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा दिल खोलकर, है ना? और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए और कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक शेयर कर सकें। सब्सक्राइब भले ना करें लेकिन शेयर करें, समाज में जितना अधिक फैलेगा उतने लोग फ़ायदा ले सकें। यही सोच के साथ मैं रहता हूँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत अधिक रात हो गई है, करीब-करीब 1:30 बज रहा होगा, 1 बज रहा है करेक्ट। तो अभी के लिए मैं इतना ही बताऊँगा और इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।